माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे है और कुछ दिन पहले हाथरस में जो घटना हुई वो तो हमेशा सदियों से होता चला आ रहा है, पहली बार तो था नहीं, लेकिन उसका जो रिएक्शन जो था, जो सामने दिखाई दे रहा था, वो बड़ा ही विचित्र था। तब मैंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी, शायद आप तक अगर पहुंच जाए तो तालियों से सूचित करिएगा कि ये जो तुमने अपने ही आवाम पर बंदूकें तानी है, सिर्फ 2 लाइनें हैं साहब, कि ये जो तुमने अपने ही आवाम पर बंदूकें तानी है, ये तुम्हारे कायरता की निशानी है। शुक्रिया आपका। और बनारस से चल के आया हूँ तो कुछ नई नई जो रचनाएं हैं मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। एकदम शायद इतनी ताज़ा होंगी कि उसकी गर्माहट आप तक पहुँच जाएगी। कि ये जवानी की अपनी कलाकारी है दोस्तों, ये जवानी की अपनी कलाकारी है दोस्तों, इसमें हमने भी की बहुत फनकारी है दोस्तों। ये जवानी की अपनी कलाकारी है दोस्तों, इसमें हमने भी की बहुत फनकारी है दोस्तों। हर रात फंस जाते हैं हम उनकी अदाओं में, हर रात फंस जाते हैं हम उनकी अदाओं में, कमाल की उनकी अदाकारी है दोस्तों। और वो हर बार तोड़ती है, मैं हर बार एतबार करता हूँ, वो हर बार तोड़ती है, मैं हर बार एतबार करता हूँ, कमाल की अपनी भी लाचारी है दोस्तों। ये जवानी की अपनी कलाकारी है दोस्तों। और फासले दरमियाँ के मिटते ही नहीं, फासले दरमियाँ के मिटते ही नहीं, यही तो असली दुश्वारी है दोस्तों। और ये मक्ता का शेर शहबाज भैया के सामने पढ़ रहा हूँ और ये जांच भी हो जाएगा शायद इसी वक्त। भैया जो भी मैं सीखता हूँ शायद भैया से ही सीखता हूँ, और अपनी जो कविताएं हैं, शायरियाँ हैं, जो भी रहता है मैं भैया को भेजता हूँ, वही सही करते हैं, तब मैं पढ़ता हूँ। और ये मक्ता का शेर पढ़िएगा, सुनिएगा कि ये मुझे लाश बनाकर ही दम लेगी आने, ये मुझे लाश बनाकर ही दम लेगी आने, लगता है वक्त की ऐसी तैयारी है दोस्तों। जवानी की अपनी कलमकारी है दोस्तों, इसमें भी हमने की बहुत अदाकारी है दोस्तों। और 2-4 रचनाएं और आपके बीच में रखता हूं कि बहुत गमज़दा हो क्या, शहबाज भैया, कि बहुत गमज़दा हो क्या, मुझसे तुम खफा हो क्या, बहुत गमज़दा हो क्या, मुझसे तुम खफा हो क्या, बहुत गमज़दा हो क्या, मुझसे तुम खफा हो क्या। एक भूल रहा हूँ भैया कि बहुत गमज़दा हो क्या, मुझसे तुम खफा हो क्या लगा मिन्नतें करूँगा, अरे तुम कोई खुदा हो क्या, कि जी भर कर हमको सता लिया क्या। अगला शेर है, बस 2-4 और रचना आपके बीच में रखूंगा कि जी भर कर हमको सता लिया क्या, जो नजरें हम पे थी उसे हटा लिया क्या, जी भर कर हमको सता लिया क्या, जो नजरें हम पे थी उसे हटा लिया क्या, बड़े गुमसुम से रहने लगे हो आने, किसी और से दिल लगा लिया क्या। और 1-2 मुक्तक आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि मैं तुम्हें याद करता भुलाता रहा, मैं तुम्हें याद करता भुलाता रहा, नाम लिख लिख के तेरा मिटाता रहा, तू नहीं पास में तेरी यादें बची, तू नहीं पास में तेरी यादें बची, तेरी यादों से वादे निभाता रहा, मैं तुम्हें याद करता भुलाता रहा, चूड़ियों की खनक टिकुलियाँ बोलती, चूड़ियों की
खनक। साहब यूपी में एक जगह है नौगढ़, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। मेरा जन्म वहीं हुआ था और वहाँ से निकल के बड़े विपरीत परिस्थितियों में लखनऊ से बीटेक की डिग्री धारण की। अभी अपने बनारस में जाके स्कूल चला रहा हूँ, कोचिंग्स चला रहा हूँ और आप लोगों की दुआएं मिलती रही हैं कि जो भी काम होता रहा मेरा होता रहा है। तो मैंने वहाँ से जो भी सीखे हैं वहाँ से सीखी हैं और वो दर्शन आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ कि चूड़ियों की खनक टिकुलियाँ बोलती, रात सूनी पड़ी सिसकियाँ बोलती। हम तो आकर बसे ऐसे परदेश में, हम तो आकर बसे ऐसे परदेश में, याद करती है जब हिचकियाँ बोलती, याद करती है जब हिचकियाँ बोलती। और आखिरी मुक्तक आप लोगों के बीच में रखकर विदा लेना चाहता हूँ। वैसे गीत तो बहुत से हैं लेकिन समय का अभाव है, तब आखिरी ये हमारा मुक्तक है आप लोगों के बीच में। तालियों के साथ विदाई चाहता हूँ अपना कि मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊँगा, मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊँगा, गीत गज़लों सा बनकर निखर जाऊँगा। मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊँगा, गीत गज़लों सा बनकर निखर जाऊँगा। चाहे जितना तुम हमसे छुपा लो नयन, ये नयन चाहे जितना छुपा लो अभी, सीधे दिल में तुम्हारे उतर जाऊंगा। मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का और वात्सल फाउंडेशन आपको सैल्यूट है भाई।